सत्यभामा, जितना प्रेम कृष्ण से कोई करता है उतना ही प्रेम भगवान करता है। और याद रखना मेरे भाई बहन, जितनी प्रीति हम परमात्मा से करेंगे ना उतनी प्रीति भगवान हमसे करेंगे। हम परमात्मा की ओर 10 कदम चलते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 100 कदम लौट के आते हैं। लेकिन हमारा मन सच्चा होना चाहिए, हमारी नियमावली सच्ची होनी चाहिए। पौरवंतर के बीच में एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है सुदामा। पौरवंतर में सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अति निर्धन है, गरीब है। पत्नी का नाम है सुशीला। उस निर्धनता के बीच में सुदामा ने कभी भी अपने मन में ये नहीं कहा कि भगवान मेरे यहाँ ये वस्तु नहीं है। एक नियम अपनाया, क्या? किसी के घर मांगने नहीं जाऊंगा। आकाश नीति से जो मिल जाए, जो अपने आप को दे जाए, उसे मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे, पत्नी सुशीला है, वो भी बेचारी कहीं कुछ नहीं जानती। उसकी साड़ी में 7-7 गांठे लग गई है। सुदामा के पास पूरी धोती भी नहीं है, आधी धोती है। पांव में कभी जूता पहना नहीं है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज फिर उनका गुजारा कैसे चलता है? आकाश में सिलोच स्मृति कहते कि जब जमींदार किसान अपनी जमीन में जाता है और जमीन में अपनी फसल को काटता है, जब वो इकट्ठी करने लगता है तो कुछ नीचे गिर जाता है। तो सुदामा जाते तो उसे इकट्ठा करते थे। सुशीला उसको बीनती थी और अपने बच्चों को खिलाती और स्वयं खाती। ऐसे सुदामा का जीवन बीत रहा है। लेकिन सुदामा ने प्रतिज्ञा करी है, मैं किसी के यहाँ मांगूंगा नहीं, विद्या का अपने का दुरुपयोग नहीं करूंगा। लेकिन कथा रोज कहते थे, कहाँ? अपने परिवार में। एक समय भोजन बनता था, एक समय हवन होता था, एक समय भोजन बनता था। और जब भोजन बनता था तो पात्र तो थे नहीं, पत्तलों के ऊपर खाते थे। परोसा लगा दिया, जब परोसा लग जाता था तब सुदामा कथा कहते थे। फिर सुदामा कथा कहते थे और जब कथा समाप्त होती थी और भोजन समाप्त होता था तब कहते, प्रिय जो मैंने कथा सुनाई ना वो किसी और की नहीं है, मेरे बचपन के मित्र, मेरे सखा कृष्ण की। तो वो सुशीला मन ही मन में सोचती, कहाँ द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण और कहाँ ये निर्धन सुदामा। और सुदामा बड़े गर्व से कहते कि वो मेरा सखा है, मेरे बचपन का यार है, मेरा मित्र है। कई वर्ष कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता, कुछ नहीं चलता। बच्चों को तन ढांपने को वस्त्र नहीं है ना, तो भस्म को उठा करके उसका लेप कर देती थी। वातानुकूलित होती ना, एयर कंडीशन बोलते भस्म के लिए, ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती। धूल लगा दो, विभूति लगा दो शरीर में ना, तो उसमें गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। खाने को कुछ नहीं, हाँ उसी को भस्म को पानी मिला करके बच्चों को पिला देगा। लेकिन एक दिन मन में सोची, क्यों ना मैं अपने स्वामी से कहूं कि जरा अपने मित्र से मिल करके आओ। और उसने शाम को भोजन जब बना तो कहा, स्वामी आप रोज जिन मित्र की बात करते कभी मिले भी आप? हाँ मैं तो रोज मिलता हूं। कहाँ मिलते हैं? अपनी पूजा। मैं मन से मिलता हूं, मानसिक मिलन है मेरा, मैं मन से मिलता हूं। वो कहती कि प्रत्यक्ष में तो मिलकर के आओ। नहीं,
प्रत्यक्ष मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन उत्तम होता है। मन से मिलना अच्छा होता है। सामने जाते तो कमियां नजर आती है। प्रेम करो तो मन से करो, अगर सामने जाओगे तो कमियां नजर आएगी। कभी तो जाओ ना। अच्छा एक काम करो, आपने मुझे कई बार कथा में सुनाया कि जब हम बचपन में पढ़ते थे गुरु महाराज के यहाँ, जब हम बिछुड़ने लगे तो एक काम आपने लिया और एक काम कृष्ण ने लिया। आपने काम लिया कि मैं धर्म का प्रचार करूंगा और कृष्ण ने काम लिया कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। जाओ जरा पता करो उसका काम कितना हुआ।